Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 8 and today we are going to learn the shortcuts of all the tools जो अब तक हमने यूज़ किए हैं. तो क्या आपको याद है हमने कहाँ से चालू किया था? हमने इंट्रोडक्शन के बाद लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, स्केल ये सारे कमांड्स यूज़ किए थे. याद है ना? चलिए सबसे पहला कमांड जो हमने किया था, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं अपने इसमें. हाँ जी, सबसे पहला जो हमने कमांड यूज़ किया था वो था लाइन कमांड. अब लाइन कमांड के लिए लाइन कमांड के लिए क्या शॉर्टकट है? L एंटर. लेट्स डू इट अगेन. कीबोर्ड पे टाइप कीजिए. अब सब कुछ भूल के जो रूल है वो याद रखना है. लेफ्ट हैंड ऑन द कीबोर्ड एंड राइट हैंड ऑन द माउस. L एंटर. ये कमांड जो है ये चला गया है. अब बस आपको वो लाइन बनानी है. L एंटर करने के बाद जिस पॉइंट से चालू करना है उस पॉइंट पे लेफ़्ट क्लिक, ड्रैग द कर्सर. अगर आपको कोई अनडिफाइंड लाइन है, मतलब हमारे को नहीं पता कि किस यूनिट की किस लेंथ की हमें लाइन बनानी है, तो हम कहीं भी ड्रैग करके छोड़ देंगे और एस्केप. बन गई लाइन. या फिर अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक यूनिट है, मान लेते हैं 5 यूनिट्स 5 फीट्स की हमें लाइन बनानी है, तो हम पहले लेंगे L एंटर. लेफ़्ट क्लिक से कमांड चालू करेंगे, ड्रैग द कर्सर, टाइप 5, एंटर के बाजू में आता है फीट एंड एंटर एंड एस्केप. तो हमने पहले क्या किया? L फिर एंटर, कमांड ले लिया, लेफ़्ट क्लिक से लाइन चालू किया, ड्रैग करके लेके गए, जितने भी यूनिट्स का चाहिए वो यूनिट्स है वो हमने स्पेसिफाई किया, वापस से लेफ़्ट क्लिक एंड एस्केप. आपकी लाइन बन गई. ये 2 लाइन्स हमारी बन गई. ठीक है. नेक्स्ट कमांड आता है पॉलीलाइन. पॉलीलाइन के लिए हमारा कमांड होता है PL एंटर. लेफ़्ट क्लिक से चालू किया, राइट क्लिक, पॉलीलाइन के लिए हमारा शॉर्टकट होता है PL एंटर. पॉलीलाइन ये जाती गई. पर आप बोलोगे ये वाली पॉलीलाइन तो हमने पढ़ी ही नहीं थी. एक्चुअली पॉलीलाइन वो है जो बिना जॉइंट्स के, अगर मैं लेट्स से लाइन कमांड लेती हूँ, L एंटर, ये लाइन किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया. अब ये अलग अलग टुकड़े हैं लाइन के, ये लाइन कमांड है. पर पॉलीलाइन में ये एक ही पीस है पूरी लाइन का. अब आप बोलोगे हमने तो कर्व वाली पॉलीलाइन सीखी थी. कर्व वाली पॉलीलाइन के लिए शॉर्टकट होता है SPL एंटर. ये आ गया, 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 डबल क्लिक एंड एंटर. आया? वापस करें. SPL एंटर. कर्व किया, लेफ़्ट क्लिक कर्व, लेफ़्ट क्लिक कर्व, लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक एंड एंटर. बन गई पॉलीलाइन. तो पॉलीलाइन के 2 कमांड्स हैं. PL एंटर जिससे आपकी एंगुलर पॉलीलाइन बनेगी, पर वो सेम सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, अलग अलग पीसेस नहीं होंगे. और SPL एंटर करेंगे तो वो आएगा कर्व वाली पॉलीलाइन. ओके. थर्ड कमांड आता है हमारा सर्कल. सर्कल के लिए कमांड होता है C एंटर. और फिर ये जी लेफ़्ट क्लिक के साथ हमारा बन गया सर्कल. अब अगर आपके पास स्पेसिफिक रेडियस है, कभी भी आप अगर सर्कल बना रहे हो ना और उसके लिए कोई डिमेंशन देना है, कोई स्पेसिफिक तरह का सर्कल बनाना है, तो उसके लिए ना हमारे को C एंटर करने के बाद C एंटर, लेफ़्ट क्लिक से चालू किया और फिर रेडियस स्पेसिफाई करना होता है. डायमीटर नहीं, हमेशा रेडियस. मान लेते हैं रेडियस हमको चाहिए है
1 फीट, तो 12 1 एंड एंटर के बाजू में होता है फीट, एंटर, ये आ गया 1 फीट। 1 फीट का आपके पास सर्कल आ गया। फोर्थ कमांड आता है हमारा आर्क। आर्क के लिए शॉर्टकट होता है ए एंटर, लेफ़्ट क्लिक से वापस लेफ़्ट क्लिक दूसरा पॉइंट और फिर आप बना लो कितना बड़ा आर्क आपको चाहिए। ये लो जी, बन गया आपका आर्क। वापस करें, ए एंटर, लेफ़्ट क्लिक से एक पॉइंट, लेफ़्ट क्लिक से डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट और ये लो, ये बन गया आर्क। फिर आता है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब सिंगल लेटर वाला नहीं है, सिंगल अल्फ़ाबेट वाला कोई भी शॉर्टकट नहीं है। रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट है REC एंटर, ये बन गया आपका रेक्टेंगल। वापस बनाते हैं REC एंटर। अब रेक्टेंगल का अगर हमारे पास एरिया डिफाइंड है, मतलब हमें कितने लेंथ कितनी ब्रेथ का चाहिए रेक्टेंगल, तो वो हम टाइप करेंगे। मान लेते हैं उसके 2 डिमेंशंस हैं 3 फीट बाय 6 फीट। तो पहले हमने 3 फीट टाइप किया, फिर टाइप करेंगे कॉमा, कॉमा टाइप करेंगे तो दूसरी डिमेंशन देने के लिए ये देखो ये दूसरा बॉक्स आ जाता है, ये 3 फीट है और उसके बाजू में दूसरा बॉक्स, तो दूसरे बॉक्स में हम लिख देंगे 6 फीट एंटर। ये बन गया जी हमारा 3/6 का रेक्टेंगल। इसके बाद आता है हमारा मूव कमांड। मूव कमांड के लिए क्या करना होता है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर करते हैं M एंटर और पकड़ के ये लीजिए, हो गया मूव कमांड। वापस करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, M एंटर, लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के ड्रैग कर दिया, मूव कमांड। फिर आता है रोटेट कमांड। रोटेट कमांड का भी बड़ा है शॉर्टकट, सिंगल अल्फ़ाबेट का नहीं है, मतलब पहले किया हमने सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद टाइप किया RO एंटर, जिस पॉइंट से पकड़ के रोटेट करना उस पॉइंट को लेफ़्ट क्लिक से पकड़ा और रोटेट। समझ आया? सिंगल क्लिक से चालू करना है, सिंगल क्लिक से कमांड को ख़त्म करना है। वापस करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, टाइप RO एंटर, हमने पकड़ा पॉइंट और जिस साइड लेके जाना था पकड़ के रोटेट कर दिया, रोटेट कमांड हो गया। फिर आता है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के लिए सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, टाइप CO एंटर और पकड़ के कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया। ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने ना इसको पकड़ा CO एंटर और मल्टीपल जगह कॉपी किया, पर एक कमांड अभी भी चालू है, इसको छोड़ेंगे कैसे? याद है लाइन कमांड के लिए बोला था एस्केप दबाकर। आपके लैपटॉप के लेफ़्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे है एस्केप, पकड़ा CO एंटर, जिस पॉइंट से पकड़ के कॉपी करना है एंड पेस्ट 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 पेस्ट, ईजी। अब बहुत सारे रेक्टेंगल हो गए ना, एक काम करते हैं इरेज कर देते हैं इसको। इरेज करने के लिए क्या करना होता है, जो भी चीज़ें इरेज करनी है सिलेक्ट E एंटर, इरेज हो गया, सिलेक्ट ऑल E एंटर, इरेज हो गया। ओके, अब आते हैं मिरर कमांड पे। अब ये दिख रहा है, ये मैं पकड़ के ऐसे ऐसे कर रही हूँ, स्क्रीन को कैसे कर रही हूँ, ये हाथ बना हुआ दिख रहा है, ये छोटा सा ये कैसे होता है, ये माउस का जो स्क्रॉलर बटन होता है, एक लेफ़्ट क्लिक होता है एक राइट क्लिक होता है, बीच में जो स्क्रॉलर होता है उसको प्रेस करके पकड़ो एंड ये चालू हो गया। अब अगर आप बोलो कि मेरे तो ना माउस का ये स्क्रॉलर बटन ख़राब है, फिर क्या करूँ मैं? तो फिर कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना है P एंटर, इसको बोलते हैं पैन। लेफ़्ट क्लिक से ही पकड़ के आप अपनी स्क्रीन जो है उसको ऐसे ऐसे मूव कर सकते हो, ईजी। वापस बताऊँ, ये होता है पैन कमांड। अगर स्क्रॉलर ख़राब है तो आपको टाइप करना है P एंटर, पकड़ के लेफ़्ट क्लिक से ये लो जी, हो गया, एस्केप दबाया, कमांड चला गया, कर्सर वापस आ गया। ओके,
नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच के लिए जिस भी साइड से, जिस ऑब्जेक्ट के जिस साइड से आपको उसे स्ट्रेच करना हो उसको सिलेक्ट करो। अब आप बोलेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो गया, अब क्या करें, ये इतना ही है ना। दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। चलो, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो अलग अलग बना है हमारा? चलो ये ले लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर, पकड़ के ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको ये जो लाइन है ना इसको ऐसे स्ट्रेच करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे ऐसे सिलेक्ट करने के बाद हम टाइप करेंगे S एंटर और पकड़ के स्ट्रेच कर देंगे। इजी। वापस करते हैं। अब हमको करना ना, ये जो लाइन है इसको ऊपर साइड ऐसे स्ट्रेच करना है, तो इसको हमने ऐसे पकड़ा, ऊपर साइड स्ट्रेच करना है, S एंटर, पकड़ा, ये कर दिया स्ट्रेच। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा हो गया, इसको स्ट्रेच कर दे, सिलेक्ट किया, S एंटर और ये ऊपर। इजी। फिर आता है स्केल कमांड। स्केल कमांड होता है, यहाँ से इसको हम लेके जाते हैं मूव करके नीचे। मूव कमांड क्या है, M एंटर, पकड़ के नीचे ले आते हैं। इसको हमें करना है छोटा। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर लिखेंगे SC एंटर, इसको करेंगे बड़ा। अब ना स्पेसिफिक आपको करना है ना कि स्पेसिफिक लेंथ का ही चाहिए मुझे, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, स्केल कमांड को सबसे इजी तरीके से कैसे यूज़ करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने टाइप किया SC एंटर, एक एज पकड़ो और बड़ा कर दो, फिर टाइप करो R एंटर। अब आपको ये दिख रहा है यहाँ साइड में, ये जो है ये यहाँ पर लिखा आ रहा है 1 इंच। इसको क्या करना है, आपको यहाँ से पकड़ना है और इसको पकड़ना है, क्योंकि हमको जो भी लेंथ आपको बढ़ानी है, जैसे आपको ये बढ़ानी है या ये बढ़ानी है, मान लेते हैं आपको ये बढ़ानी है, तो यहाँ से पकड़ा, इस एज से पकड़ा और बड़ा किया। अब आपको कितना बड़ा चाहिए, क्या लेंथ पे चाहिए, लेंथ हम टाइप कर देते हैं, मान लेते हैं 6 फीट्स एंटर, हो गया। अब एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था जो कि छोटा हो गया है। अब हम इसको कर देते हैं सिलेक्ट, वापस करते हैं SC एंटर, एक पॉइंट से पकड़ के ड्रैग करते हैं, फिर टाइप करते हैं R एंटर, यहाँ से पकड़ा, इस लाइन को पकड़ा और इसको बढ़ा के कर देते हैं 20 फीट्स। बड़ा हो गया, ये स्केल बढ़ गया इसका। अब मान लो कि मुझे ना ओके, अब हम चाहते हैं कि ना इसको छोटा कर दें, जैसे ये 20 फीट की है ना, ये लेंथ जो है 20 फीट की है, मैं चाहती हूँ कि ये 10 फीट की रहे, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे SC एंटर, ये पॉइंट पकड़ा, ड्रैग किया, फिर प्रेस किया R एंटर, यहाँ से पकड़ा, इसको पकड़ा। अब क्योंकि आपको छोटा करना है तो छोटा करके लेके जाओ और फिर टाइप करो 10 फीट्स एंटर, हो गया 20 फीट से 10 फीट का स्केल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट स्केल हो गया। नेक्स्ट कमांड पे आते हैं जो कि है ट्रिम। अब ट्रिम का शॉर्टकट होता है TR एंटर। याद रखना, कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको ऑब्जेक्ट है वो पहले सिलेक्ट करना होता है, पर कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जिसका कमांड देने के बाद आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। ट्रिम कमांड जो है वो उसमें से एक है। TR एंटर, और फिर मान लेते हैं हमें ये मान लेते हैं कि हमें ना ये जो लाइन है ना इन दोनों के बीच की, या ये जो लाइन है इन दोनों के बीच की, ये मुझे हटानी है, ये मुझे चाहिए ही नहीं है, तो हम टाइप करेंगे TR एंटर, गायब। ठीक है, हो गया, ट्रिम हो गया। अब वापस यहीं आते हैं। अब ये जो लाइन है ना, मैं चाहती हूँ कि इस लाइन पे जाके जॉइंट हो जाए, एक्सटेंड होके। ट्रिम के बाद का कमांड आता है एक्सटेंड, तो एक्सटेंड कर देंगे हम इस लाइन को इस लाइन तक।
एक्सटेंड कमांड का शॉर्टकट है EX, एंटर। ये लो जी, एक्सटेंड हो गई लाइन। पहले हमने यहाँ वाली लाइन को ट्रिम किया और यहाँ से एक्सटेंड किया। अब आप बहुत बार नोटिस करते हो कि मैं कोई चीज़ बना देती हूँ पर फिर मुझे लगता है कि ये ऐसी नहीं चाहिए। इसके पहले वाला जो स्टेज था ना, अंडू कर देती हूँ मैं उसको। तो अंडू के लिए मैं हमेशा यहाँ जाके करती थी। अब ऑटोकैड नॉर्मल जो आपके सॉफ्टवेयर है ना, उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। अंडू के लिए कमांड सेम है, Ctrl+Z। अगर मुझे ये वापस से वैसी चाहिए तो मैं टाइप करूँगी Ctrl+Z, वापस आ गया। पर अगर आप चाहते हो कि ऑटोकैड के कमांड्स की तरह ही मैं अंडू का कमांड भी यूज़ करूँ, तो पहले तो अपन इसको कर देते हैं एक्सटेंड यहाँ तक। अब वापस छोटा करना हो तो अंडू का एक कमांड है U एंटर। अंडू का कमांड है, पहले इसको वापस एक्सटेंड कर देते हैं, ये एक्सटेंड हो गया। अंडू का कमांड है U एंटर। सिंपल, इजी पीजी। ओके, नाउ कमिंग टू फिलेट। फिलेट के लिए हम एक काम करते हैं, इसको लाइन को बढ़ा देते हैं। अब मुझे ना 90 डिग्रीज़ पे ये लाइन चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगी, F एंटर। अब मुझे ना ये जो है ना, ये जॉइंट करना है। तो मैं कैसे करूँगी, मैं पहले F एंटर, ये सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, हो गया, एडजॉइन होगी ये दो लाइन। पर ये कर्व में हुई है ना, मुझे तो 90 डिग्रीज चाहिए था। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं करती हूँ अंडू, जो कि है U एंटर। फिर उसके बाद फिलेट का कमांड वापस दूंगी, F एंटर। पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगी और दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले शिफ्ट प्रेस करूँगी। हो गया 90 डिग्रीज। वापस करें, वापस करने के लिए अंडू कर दें। अंडू करने के लिए कमांड क्या है, U एंटर। अब अगर मुझे कर्व लगाना है तो मैं टाइप करूँगी F एंटर, जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, और कर्व में आपका जो लाइंस हैं दोनों एडजॉइन होगी। अब वापस से करते हैं U एंटर, जो है अंडू। और अब मुझे 90 डिग्रीज़ में चाहिए तो मैं एंटर करूँगी फिलेट कमांड F एंटर, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस शिफ्ट एंड सिलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट। हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। अब यहाँ आता है इरेज। अब इरेज कमांड जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इरेज कमांड का क्या है शॉर्टकट, E एंटर। ये इरेज हो गया, ये इरेज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नहीं हुआ। इरेज कमांड का शॉर्टकट है E एंटर। तो उसके लिए अब ये उन कमांड में से एक है जिसके लिए आपको ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, इरेज का कमांड है E एंटर, इरेज हो गया। ऑब्जेक्ट मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया, E एंटर, इरेज हो गया। ऑब्जेक्ट मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया, E एंटर, इरेज हो गया। अब ड्राइंग तो हम इतने दिनों से बना रहे हैं, पर क्या हमने एक बार भी वो ड्राइंग को सेव किया? वापस सेव करें। अब सेव करने के लिए मेरी तो ये जो ड्राइंग है ना, ये ऑलरेडी सेव्ड है। अगर आपकी सेव नहीं है तो आप प्रेस करोगे Ctrl+S। ये लिखा आ रहा है क्यू सेव, हमारी ड्राइंग सेव हो गई। सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+S। ये हो गया क्यू सेव, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने ना ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पकड़ा, M एंटर, मूव कमांड लिया, इसको ऊपर किया। अब जब आप ये ड्राइंग ऐसे बंद करने जाओगे ना तो ये पूछेगा सेव करने को, क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट इधर से उधर किया है। अगर आप बिना सेव किए बंद कर दोगे ना तो ये ऑब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम जब आप ये फाइल खोलोगे तो ये नीचे ही मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें फ़ाइल सेव करनी है। कमांड क्या है, Ctrl+S। हो गई हमारी फ़ाइल सेव। हमने सारे अभी तक के जितने कमांड्स पढ़े थे, जितने भी टूल्स पढ़े थे, उन सारे टूल्स की ये है शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स याद रखो, कीबोर्ड पे शॉर्टकट्स याद रहेंगे, काम करने में बहुत आसान होगा। तो आपको पता है क्या करना है, प्रैक्टिस, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे यू आर गोइंग टू मास्टर AutoCAD. I'm going to meet you in the next video. Till then, bye bye, take care and keep practicing.